ख़ास तौर पे जो एक और सूरत हाल क्रिएट की जा रही है इंतखाबी नताइज के हवाले से, जो शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर पहली बात तो ये है कि ये हमने तो सुना तो था, अब देख भी रहे हैं कि मीठा मीठा खा जाएं और कड़वा कड़वा जो है उसे थूक दें। सारी कौम ने देखा कि 8 फरवरी को इंतखाबात किस तरह से हुए, वोट कैसे पड़े, वोटिंग का प्रोसेस कैसा था, और उसके बाद इंतखाबात के जो नताइज हैं वो कैसे मुरतब हुए और पार्टीज़ ने किस तरह से नशिस्तें हासिल की। बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है और अदालतों में जाने का कहा जा रहा है, और कुछ पिटीशन सुने आई भी हैं कि जी एक जमात को इंतखाबी नताइज पे बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भाई अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा में तो आप ढोल ताशे बजा रहे हैं और विक्ट्रियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और पंजाब में जहाँ पे आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा है और जहाँ पे आप शायद कुछ तवक्कुआत और लेके आए हैं, क्योंकि आपने 2018 में किसी के कंधे पे बैठ के इलेक्शन लड़ा था और उस प्रोजेक्ट के तहत आपको जिस तरह से सीटें दी गई थी वो सारी चीज़ें सामने रखते हुए आपका ख्याल था कि सारा कुछ ही आपकी झोली में आना है, ये फ़ैसला वोटर ने करना है। तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी हैं, लेकिन हमने मैंडेट को तस्लीम किया और हमने ये कहा कि इंतखाब का जो प्रोसेस है वो कैमरे की आंख के सामने हुआ, और उसके जो नताइज हैं, जो जहाँ से जिसको मैंडेट मिला है हम उसका एहतराम करते हैं। आपने देखा कि पार्टी की सीनियर क़यादत में से भी पंजाब के सदर है राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पार्टी के बड़े सीनियर रुकन हैं, वो कामयाब नहीं हो पाए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पहले ही बग़ैर सोचे समझे पिटीशंस फाइल करने का ऐलान कर दें और हम कहें कि जी ये इनको टारगेट किया गया है। पहले आप अपना रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, अपने मामलात दुरुस्त करते हैं, उसके बाद आप ये बात करते हैं। तो उस पर भी ये मुशावरत हुई है। हमारी जो लीगल टीम है वो तश्कील दे दी गई है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मुमकिना कानूनी चारा जोइयाँ हैं डिफ़ेंड करने की और फ़ाइल करने की, वो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ करेंगे। और हमें ये यकीन है कि इस मुल्क में एक अदालती निज़ाम मौजूद है और हम अपना जो भी मुकदमा या मुद्दा है वो अदालत के सामने लेके जाएंगे। अगर कोई और लेके जाता है तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे रिकॉर्ड के साथ उसको डिफ़ेंड करेंगे। और ये जो सोशल मीडिया पे इस तरह की ऑनस्लॉट, क्योंकि इस पार्टी का ये शेवा है कि झूठ को इतना ज़्यादा फैलाओ कि वो सच लगना शुरू हो जाए, लेकिन ये बात इस दफ़ा नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि सारा प्रोसेस जो है ये सब के सामने हुआ है, और एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक जो स्टेज की जो प्रोग्रेस है वो हमारे पास मौजूद है, उनके पास भी होगी, उसे सामने रख के किया जाएगा। दूसरा, आज इस तवील मुशावरत के बाद जो पार्टी कायद की सरबराही में हुई, पंजाब में आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे जीती है। ECP रिकॉर्ड के मुताबिक सो फार 137 जो नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून के नामज़द उम्मीदवारों के नाम लगी हैं। हमारे कोई 9 और 10 के करीब हलके ऐसे भी थे जहां पे हमने ओपन छोड़ा हुआ था, क्योंकि हमारे टिकट्स के मामलात में वहां पे कुछ इबहाम थे। हमने 6 से 7 हलके अपनी इत्तेहादी जमात के लिए छोड़े थे, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग शामिल है चौधरी शुजात साहब की सरबराही में। हमने कुछ हलके जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए छोड़े थे। तो जो आज़ाद कैंडिडेट्स जीते हैं, जिनका किसी मखसूस जमात की हमायत का दावा नहीं है, उनकी एक रीज़नेबल तादाद है और वो 25-26 से ज़ायद लोग हैं। तो आज की सलाह मशवरे के बाद एक चीज़ तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आई कि अब तक जिन दोस्तों से राब्ते हो चुके हैं और जिन्होंने ख़ुद राब्ते किए हैं, जो पार्टी के पुराने साथी थे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एज़ अ सिंगल पार्टी पंजाब में अक्सरियत हासिल हो गई है, और हमारा नंबर जो है वो 150 और 160 के दरमियान आज होगा। 155 तक नंबर हमारा है इस वक्त। मरकज़ में सारे प्रोज़ और कॉन्स को सामने रखते हुए बिलाशुबा
جو اس وقت کے نتائج ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں کہ جو ہمارے پرانے اتحادی اور حلیف تھے ان جماعتوں کی جو قومی اسمبلی میں تعداد ہے اس وقت وہ انڈیپینڈنٹس یا کسی ایک جماعت کے حمایت یافتہ 90-95 لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے یہ طے ہوا ہے کہ جو بھی ہمارے اتحادی جماعتیں ہوں گی ان سے مشاورت کے بعد، جیسا کہ 2 روز قبل قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آج وقت ہے چیزوں کو سنوارنے کا، ریاست کو بچانے کا، معیشت کو بہتر کرنے کا اور ہیل کرنے کا فریضہ انجام دینا چاہیے، زخموں کو، تکلیفوں کو، عام آدمی کی تکالیف کو، اور یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا فرض ہے۔ تو اس کے لیے میاں نواز شریف صاحب کی ویژن اور قیادت کے مطابق جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطے ہیں اور ان سے مشاورت کے بعد مرکز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جس اتحاد کے پاس آپ سب کو معلوم ہے کہ کسی ایک سنگل پارٹی کے پاس اس وقت حکومت بنانے کا مینڈیٹ نہیں ہے، سو یہ ایک شراکتی اور اتحادی حکومت قائم ہوگی۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ایک ایسا مضبوط الائنس بنے مرکز میں جس میں مختلف صوبوں کی، مختلف قومیتوں کی، مختلف اکائیوں کی نمائندگی ہو تاکہ وفاق بھی مضبوط ہو اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع کرے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھیں۔ آپ کو مرکز میں بھی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہے، جس طرح آپ نے کہا آپ کے الائنس ہیں اور اس کے پنجاب میں آپ کو سمپل میجورٹی حاصل ہے، تو ابھی تک آپ نے اس پہ مشاورت نہیں کی کہ پنجاب اور مرکز میں آپ کے کون سے کینڈیڈیٹس ہوں گے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے؟ آج کی جو بھی مشاورت ہوئی ہے پنجاب کی حد تک تو پارٹی نے بلا شک شبے کے یہ اختیار قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب کو سونپا ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی نامینیشن وہ کریں گے، کیونکہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کا حق ہے۔ ہم اس وقت بھی سمپل میجورٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور جب مخصوص نشستوں کے نتائج کا اعلان ہوگا خواتین اور مینورٹی سیٹس کا، تو یہ نمبر بہت آگے چلے جائیں گے۔ تو ایک مضبوط حکومت قائم کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں انشاءاللہ العزیز۔ سر یہ بتائیے گا کہ کسی بھی پارٹی کا جو بڑا فورم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی، تو کیا پاکستان مسلم نون پرائم منسٹر کے نامینیشن اور چیف منسٹر پنجاب کی نامینیشن کے لیے CWC سے رجوع کر رہی ہے یا صرف یہ لیڈرشپ کی سطح پر فیصلہ ہے؟ دیکھیے جو آج کی میٹنگ تھی آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کافی ایک اکثریتی لیڈرشپ یہاں پہ موجود تھی، اور یہ جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے اسی کے اراکین یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے میجورٹی، اور انہوں نے ہی مشاورت کے بعد یہ طے کیا ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب وہ مشاورت کریں گے، اختیار ان کے پاس ہے۔ اب وہ جنرل کونسل کو بلاتے ہیں، سینٹرل ورکنگ کمیٹی کو بلاتے ہیں، ایگزیکٹو کو بلاتے ہیں، یا وہ مختلف حصوں میں لوگوں کو بلا کے اس مشاورت کا حصہ، اور یہ میں آپ کو بتاؤں میرا خود اب 5 سال سے بڑا کلوزلی ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب مشاورت کے بہت قائل ہیں، آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ بہت لمبا سیشن ہوا ہے اور آئندہ کے لائحہ عمل۔ اچھا آج آپ پرائم منسٹر کی ابھی پرائم منسٹر کی سیٹ کے لیے جس دن میاں صاحب نے ووٹ کاسٹ کیا تھا ان کی جانب سے مخلوط حکومت کو مسترد کیا گیا تھا، ان کے کہا تھا سادی اکثریت ہونی چاہیے، تو کیا میاں صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے؟ دوسرا سوال میرا آپ کی امیدوار، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ MQ کی آپ سے ملاقات ہوئی ہے، صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت سازی کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، تو کیا بات؟ دیکھیے MQM کا تو ایک خیر سگالی کا آج تھا دورہ اور ملاقات تھی، ان سے بھی ان معاملات پہ کچھ گفتگو ہوئی ہے، باقی گفتگو کا دور جو ہے وہ ایک آدھ روز بعد ہوگا۔ جہاں تک بات ہے پنجاب کی، تو پنجاب میں نے عرض کیا کہ یہ وفاق میں پھر یہ عرض کروں گا کہ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ کسی ایک جماعت کے پاس سادہ اکثریت ہو تاکہ ایک مضبوط حکومت قائم ہو اور وہ ذمہ دار ہو ڈیلیور کرنے کی۔ باہر کیا وہ نہیں ہوا، بلیسنگ اینڈ ڈسگائز اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ اشتراک میں جاتے ہیں، آپ مخلوط حکومت بناتے ہیں تو اس سے وفاق مضبوط ہوتا ہے،
उससे मुख्तलिफ जो इकाइयाँ हैं आपकी और मुख्तलिफ जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको मौका मिलता है कि वो आपके साथ बैठें और आप मिल के मामलात को आगे चलाएं। और जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, जो मुल्क में अदरवाइज़ सूरत हाल बनी खड़ी है, इवन अमन आमा के हवाले से भी हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के मुफाद में होगा कि अगर मुफाहमती सियासत की जाए और चीज़ों को मिल के आगे चलाया जाए और जो आपके हम ख्याल सियासी जमातें हैं वो एक प्लेटफॉर्म से सियासत करें। अच्छा सर, कुछ ऐसे आज़ाद उम्मीदवार भी जीते हैं जो इस वक्त गायब हैं या अंडरग्राउंड हैं, कितने अरसे तक उनका हलफ उठाना ज़रूरी है या फिर उनकी सीट लैप्स हो सकती है? कानून इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, ये मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। ये ज़्यादा बेहतर है जिन्होंने ये रिस्क लिया था कि अंडरग्राउंड रह के उन्होंने इंतखाब लड़ना था। कानून क्या कहता है? कानून तो देखिए जी, हल्फ के हवाले से वो जो एक अमेंडमेंट आई थी वो अमेंडमेंट अब फील्ड में नहीं है और हम जमहूरी लोग हैं। हम नहीं समझते कि अवाम के मैंडेट को आप टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट करें। अच्छा सर, वफाक के अंदर हुकूमत बनाने के हवाले से सीटों की बात करें आज़ाद, जी, तो जी। एनए की सीटों की बात करें तो 74 सीटें नून लीग ने जीती हैं, 75 है 75 अभी, और नंबर अभी 4 हल्कों में अब। हाँ, आज़ाद भी आ चुके हैं, आपकी तरफ ऐलान कर चुके हैं, तो टोटल आप क्या समझते हैं कि नून लीग की विफाक में तादाद कितनी हो सकती है मुस्लिम? मेरे ख्याल में जितना आप कह रहे हैं इससे ज़्यादा होगी। अच्छा ये बता दें कि पीपल्स पार्टी से भी वफाक में हुकूमत बनाने के हवाले से कोई आइंदा दिनों में राब्ते होंगे? देखिए जी, उस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये मैंडेट दिया शहबाज शरीफ साहब को और इसहाक डार साहब को, उनका राब्ता है और इसी हवाले से मैंने बात की। आज जो MQM से कुछ गुफ्तगू हुई है उसमें कुछ पोर्शन इस बात पे भी था कि उनकी राय ली गई इस पे कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसा रहे कि अगर इश्तराक के साथ हुकूमत बनाई जाए, और कोई उसमें कोई नेगेटिव आरा नहीं थी। ज़ाहिर है उनकी अपनी पीछे एक वर्किंग कमेटी है, मजलिस आमला, ये वो बात वहाँ पे जाके रखेंगे और मुशावरत के बाद वो वापस हमें बताएंगे। अच्छा, वो पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, और उसमें किस हद तक अकोमोडेशन के? सियासत में कुछ नेगेटिव नहीं होता और वो जमातें जो कि इंतहा पसंदाना सियासत नहीं करती, वो जमातें जो मुतशद्दिदाना सियासत नहीं करती, वो जमातें जो कि एग्जैजरेशन पे और झूठ पे सियासत नहीं करती, उनके मामला पॉजिटिव ही होते हैं और आई एम क्वाइट सैंगवन के वो पॉजिटिव होंगे। जी फरमाइए। कि क्या मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ है या कोई ऑप्शन ज़ेरे हो रही है कि पंजाब के अंदर मरियम नवाज़ और मरकज़ में जो है वो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर आएंगे? आप नहीं चाहते कि कुछ 1-2 दिन सस्पेंस रहे और आप भी इंजॉय करें और हम भी इंजॉय करें? अच्छा सर ये बताइएगा तो मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शंस क्या हैं उनको देने के लिए कि वो पॉलिटिकल गेन कर सके? क्या आप उनको प्रेसिडेंट का ओहदा ऑफर करेंगे? चेयरमैन सेनेट है, स्पीकर है, तो क्या आपका कोई प्लस माइनस? अच्छे निगोशिएटर्स टेबल पे निगोशिएट करते हैं, मीडिया के सामने नहीं करते। बहुत शुक्रिया। चलो जी।